बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में नीट पीजी का एग्जाम है आज। 2 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। परीक्षा स्थगित करने वाली मांग वाली जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया था। पीजी परीक्षा को पुनर्निर्धारित करना संभव नहीं है, सीजीआई की तरफ से कहा गया। और अब देश भर में नीट पीजी एग्जाम होने जा रहे हैं। आज 2 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो परीक्षा देने वाले हैं और इसी परीक्षा को लेकर खारिज करने वाली जो याचिका डाली गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई करने से इनकार करते हुए साफ तौर पर यह कहा गया था कि पीजी परीक्षा को पुनर्निर्धारित करना संभव ही नहीं है, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं। ऐसे में परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार सामने आया और परीक्षा स्थगित करने वाली मांग को खारिज कर दिया गया। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो अधिक अपडेट हमें बताएंगे। आयुषी दिल्ली से हमारे साथ हैं और अनूप श्रीवास्तव आपको नजर आ रहे हैं लखनऊ से हमारे साथ है और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनूप, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि पीजी की परीक्षा को लेकर के कुछ छात्रों की तरफ से याचिका डाली गई थी, खारिज हालांकि उनकी याचिका को कर दिया गया, लेकिन अब देश भर में परीक्षा होने जा रही है। किस तरह से इसे आयोजित किया जा रहा है, क्या इंतजाम हुए हैं? देखिए, ये परीक्षा इस बार जो हो रही है देश भर में 185 सेंटर्स पे हो रही है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 11 सेंटर हैं, जिसमें प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज शामिल हैं। और टोटल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो तकरीबन 2,20,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 1,05,000 जो है महिलाएं हैं, यानी महिलाएं हैं, और 1,22,000 करीब करीब जो है वो पुरुष अभ्यर्थी हैं। तो इस तरह से ये परीक्षा अभी सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगी, अब से ठीक 55 मिनट के बाद। और इस बार ये परीक्षा जो है 2 पालियों में की जा रही है। 2017 से ये एक शिफ्ट में होती थी, लेकिन इस बार 2 पाली में ये परीक्षा हो जा रही है। इसी वजह से कुछ कैंडिडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। आपको याद होगा कि ये परीक्षा पहले 23 जून को होने वाली थी, लेकिन उस वक्त नीट यूजी और नेट जो है यूजीसी की वजह के जो विवाद उत्पन्न हुआ उसकी वजह से इसे टाल दिया गया और अब ये आज आयोजित की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। रोक लगाने की 2 बड़ी वजह थी। पहली बात तो सेंटर्स को लेकर ऑब्जेक्शन था कि सेंटर्स काफी दूर दूर हैं, फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और दूसरा, चूंकि इस बार 2 पालियों में एग्जाम हो रहा है, इसलिए कैंडिडेट्स का यह भी कहना था कि 2 पालियों में हो सकता है कि पहली पाली में जो परीक्षा हो उसमें पेपर इजी आ जाए और दूसरी पाली में जो परीक्षा हो रही है उसमें पेपर कठिन आ जाए। तो इस तरह से जो वैल्यूएशन होगा पेपर का उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए परीक्षा आज आयोजित कराने का निर्णय ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया, इसके बाद अब ये परीक्षा होने जा रही है। आयुष, देश भर में नीट पीजी एग्जाम आज होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां आप देख रही है? आप दिल्ली में मौजूद हैं, वहां पे क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, साल के शुरुआत के बाद से ही लगातार नीट परीक्षा चर्चा का विषय रही है और खास तौर पे जब पेपर लीक का मामला सामने आया, नीट यूजी की परीक्षा, उसके बाद नीट पीजी की परीक्षा 23 जून 2024 को होने वाली थी, जिसको स्थगित कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसमें भी कुछ धांधली के आसार हैं। लेकिन अब जाकर 11 अगस्त को ये दिन तय किया गया है कि नीट पीजी के 2,28,000 जो छात्र हैं वो आज परीक्षा देंगे। लेकिन कई बदलाव किए गए हैं। जिस तरीके से पिछले साल तक हम देखते आ रहे थे कि एक शिफ्ट में परीक्षा होती थी और कई सेंटर्स बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सीमित सेंटर बनाए गए हैं। देश भर में मात्र 500 सेंटर्स चिन्हित किए गए हैं और जो पहले प्राइवेट वेंडर्स हुआ करते थे सेंटर के तौर पे, उनको कई प्राइवेट वेंडर्स को इसमें हटाया गया है और 500 सेंटर्स में 2,28,000 नीट पीजी के छात्र आज एग्जाम देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 शिफ्टों में, जैसा कि अभी अनूप जी ने बताया कि 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी है। तो ऐसे में इसको लेकर छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी थी कि 2 शिफ्ट में कैसे होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस चीज को साफ किया गया है कि परीक्षा सही समय पर ही होगी, तय समय पर ही होगी और 2 शिफ्टों में ही होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले एडमिट कार्ड पे जिस तरीके से शहर और सेंटर का नाम दे दिया जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार आपके एडमिट कार्ड पे शहर का नाम आपको 10 दिन पहले बता दिया गया है, यानी कि 31 जून को ही जो छात्र हैं उनको पता था कि किस शहर में उनका परीक्षा होने वाला है। लेकिन
8 अगस्त को उनको पता चला कि उनका सेंटर कौन सा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से परीक्षाओं को सुचारू रूप से किया जाए, तो ऐसे में नीट पीजी की परीक्षा पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से धांधली की खबरें पिछली बार आई हैं, इसको लेकर इस बार जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या सहूलियत सरकार दे रही है, और आगे भविष्य में जो बाकी नीट की परीक्षाएं बची हैं, जैसे नीट जो अगले साल होंगी, उन तमाम परीक्षाओं को किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में जो एजेंसियां हैं जो एग्जाम कराती है वो इन सभी बातों पर सोचेगी जरूर। और अनूप, मैं यही आपसे भी जानना चाहूंगी, जो तमाम छात्र हैं जिन्होंने इस बात को लेकर याचिका डाली कि हमारे जो सेंटर्स बहुत दूर आए हैं वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जब उन्हें मालूम चला तो समय बहुत कम था, एग्जाम की तारीख बहुत नजदीक आ चुकी थी, ऐसे में आने वाले दिनों में भविष्य में क्या जो एजेंसियां होती है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, अलग अलग सेंटर्स पर व्यवस्थाएं करवाती हैं, वो इस विषय पर सोचेंगे और सोचने की जरूरत है उन्हें? जी, सबसे पहले तो सोनिका मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा कंडक्ट की जा रही है ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज एनबीई इसको आयोजित कर रहा है, और ये पहली बार हो रहा है कि 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। लेकिन और इसी वजह से जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि 31 जुलाई को ही कैंडिडेट्स को ये पता चल गया था कि किस सिटी में उनका एग्जाम होने वाला है, ताकि वो उस हिसाब से अपना रिजर्वेशन करा सके और अपने आने जाने का इंतजाम कर सके। तो ये एक खुलापन आया है अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें, क्योंकि इसके पहले जो ये जानकारी बच्चों को बहुत कम समय रहता था उनके पास इसको जानने के लिए। और 8 अगस्त को जैसा कि एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ गया था, और ऑनलाइन एडमिट कार्ड की वजह से जो है उनको पता चल गया कि हाँ हमको किस शहर में जाना है, लेकिन शहर के साथ साथ हमारा सेंटर कौन सा है ये भी उनको पता चल गया। तो ये एक पारदर्शिता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार एनबीई ने ये इंतजाम किया है कि जो पेपर्स हैं वो आज सुबह एग्जाम के आधे घंटे पहले ओपन होंगे और वो कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। इस तरह से पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है और जबरदस्त जो है सुरक्षा भी रखी जा रही है, ताकि पेपर लीक या गड़बड़ी या अन्य कोई शिकायतें जो लगातार कोई शिकायतें ना हो, पारदर्शिता हो, ये बहुत जरूरी है। तमाम सुरक्षा का इंतजाम किया जाए ताकि परीक्षा होने के बाद या होने के दौरान भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तमाम जो छात्र वो साल भर इसके लिए मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हो रखे हैं हाजिर।